हेलो विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के जो समाजशास्त्र के परिभाषा पर विचार किया था, अब मैं आगे बढ़ते हुए समाजशास्त्र के स्कोप की चर्चा करूंगा, क्षेत्र का, कि समाजशास्त्र में क्षेत्र किस तरह निर्धारित किए जाते हैं। इंकल्स कहते हैं कि एक समाजशास्त्री इंकल्स हैं, उनका कहना है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि यह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है। अन्य शब्दों में क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक्स और पार्टिकुलरिस्टिक्स स्कूल। ये पहला है स्वरूपात्मक, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। प्रथम मत या विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और द्वितीय विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इनमें से प्रत्येक विचारधारा को हम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसको फॉर्मल स्कूल कहते हैं, इसके प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल थे। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में बीरकांत, वान विज, मैक्स वेबर तथा टॉनिज आदि प्रमुख विद्वान हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक विशेष विज्ञान है, एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जैसे प्रत्येक विद्वान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, और उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान बन सकेगा और इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। इस संप्रदाय के मानने वालों का कहना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान बनने से चूक जाएगा। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा गया। लेकिन इस संप्रदाय की आलोचनाएं भी हुई, जिसमें फीचर का कहना है कि समाजशास्त्र नहीं कहकर इसको एक सामाजिक दार्शनिक कहा जाए, और इसका कारण ये था कि सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का इसमें प्रयत्न नहीं किया गया है। इसलिए इसमें कुछ कमियों को फीचर ने गिनाया, जिसमें हम ये लिख सकते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का यह कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। इस संप्रदाय के समर्थकों को स्वरूप तथा अंतर वस्तु में भेद किया है, इन्हें एक दूसरे से पृथक माना है, जो संभव नहीं है। इस संप्रदाय के लोगों ने
पृथक एवं स्वतंत्र परिशुद्ध विज्ञान की कल्पना किया है, प्योर साइंस का, जैसे ऐसा होना संभव नहीं है। इस तरह से इसमें बहुत सारी कमियां फीचर ने गिनाए, लेकिन अब मैं सिंथेटिक संप्रदाय यानी समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में कैसे बताया। इसमें प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस तथा जिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है और इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों का दो तर्क काफी महत्वपूर्ण है। पहला, समाज की प्रकृति एक जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के अंगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों को पारस्परिक संबंध को समझना अति आवश्यक है। दूसरा तर्क इनका ये है, प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है, जिससे उसकी महत्ता कम हो जाती है। समाजशास्त्र को लोगों को सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओं से परिचित कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस तरह दुर्खिम ने इस पर अपना बहुत ही बृहत विचार दिया है। एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर तो हैं दुर्खिम, परंतु दुर्खिम ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनना है, ताकि अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है। अतः दुर्खिम ने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनमें सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है, अर्थात समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खिम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं से एक कुलक, एक सेट से है, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहार के लिए निर्भर करता है। इस तरह सामूहिक प्रतिनिधान पूरे समाज का एक प्रेजेंटेशन है। इसलिए दुर्खिम ने बहुत ही विशिष्ट के साथ सामान्य विज्ञान के समन्वय को स्थापित किया और इसका एक विशेषताएं भी उन्होंने बताई कि सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं। ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर है और ये अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं सभी व्यक्तियों को, क्योंकि सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये सभी व्यक्ति इसमें चाहे या अनचाहे वो प्रभावित होता है। इस तरह सोरोकिन भी समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं और उनके भी तर्क हैं कि इन्होंने लिखा है कि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे
तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। शोरकिन ने भी सामान्य और विशेष दोनों विज्ञानों के अंतर संबंधों पर जोर दिया है और कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। इस तरह हालांकि श्रवणात्मक संप्रदाय की भी आलोचना की गई कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र रह जाएगी और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाएगा। इसलिए इसके आलोचना में ये शब्द लाया गया। समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इससे अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं की जाएगी। हालांकि यह संप्रदाय ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आगे आप जब समाजशास्त्र में पढ़ेंगे तो ये महत्वपूर्ण महसूस होगा आपको। लेकिन अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान माने या सामान्य विज्ञान माने या दोनों ही रूपों में समाजशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए इसमें दोनों ही रूपों पर ध्यान देना आवश्यक है और इसके बारे में विद्वानों ने बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है। और समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र सब्जेक्ट मैटर में के अंतर्गत सामान्य एवं विशेष दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने लिखा है कि उदाहरण के रूप में यह सभी जानते हैं कि प्राणी शास्त्र एक अर्थ में प्रत्येक विज्ञानों का संकलन है जिसमें प्रत्येक विज्ञान स्पष्टतः एक विशिष्ट विज्ञान है। परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विज्ञान के अतिरिक्त एक सामान्य प्राणी शास्त्र भी होता है जो जीवन की सामान्य दशाओं का एक उन्नत ज्ञान भंडार है। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया इस बात को। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में ऐसे विशिष्ट विज्ञान सम्मिलित हैं जिनके द्वारा सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है और एक सामान्य प्रकृति विशेषताओं का पता लगाया गया। समाजशास्त्र के बारे में बीरेस्टीड का विचार भी काफी महत्वपूर्ण है। बीरेस्टीड ने समाजशास्त्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है इसे अन्य विज्ञानों से भिन्न बनाती हैं। समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान। सोशियोलॉजी इज ए सोशल नॉट ए नेचुरल साइंस। बीरेस्टीड के बातें काफी महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। सोशियोलॉजी इज ए कैटेगोरिकल नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है न कि व्यवहारिक। सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड। समाजशास्त्र एक अमूर्त, हालांकि ये बातें अब आधुनिक समाज में चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है न कि मूर्त विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट ए कॉन्क्रीट वन। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है न कि व्यवहारिक। यह सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। इट इज ए जनरलाइजिंग साइंस। समाजशास्त्र एक तार्किक है, अनुभव सिद्ध दोनों ही विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज बोथ ए रैशनल एंड ए एम्पिरिकल साइंस। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है न कि विशिष्ट। सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस नॉट ए स्पेशल साइंस। ये बीरेस्टीड के विचार हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण करने वाला तार्किक एवं अनुभव सिद्ध तथा सामान्य विज्ञान है।
ये इस तरह से हम निर्णय निकाल सकते हैं इन विद्वानों के बातों से कि समाजशास्त्र में वास्तविकता भी है, विशुद्ध भी है, अमूर्त है, सामान्यीकरण भी करने वाला है, तार्किक है, अनुभव सिद्ध भी है, एम्पिरिकल भी है, ये तथा सामान्य विज्ञान भी है। ये सारों का सभी बातों का एक सम्मिलन है। समाजशास्त्र में सभी विषयों पर ध्यान दिया जाता है। इसकी विषय वस्तु या विषय सामग्री समाजशास्त्र की सब्जेक्ट मैटर जो है वो काफी आगे तक है। इसमें विषय अंतर नहीं किया जाता, दोनों एक ही मान लिया गया है, परंतु विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहां तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सकता है। सब्जेक्ट मैटर का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषयों से है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये दोनों में ये विशेष अंतर है, क्षेत्र और विषय वस्तु में। परंतु अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन को इनके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे सोरकीन का क्या विचार है इस बारे में। विषय वस्तु के बारे में सोरकीन ने कुछ अपने बड़े महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और सह संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक तथा आचार संबंधी घटनाओं का परस्पर संबंधों का, इस पर सोरकीन ने ज्यादा जोर दिया है। सामाजिक और असामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों तथा सह संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए, जैसे भौगोलिक एवं प्राणीशास्त्रीय दशाओं के सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का विशेष रूप से अध्ययन होना चाहिए। समाज की सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। यह सोरकीन ने विषय सामग्री के रूप में अपने विचार दिए थे। इंकल्स के भी काफी महत्वपूर्ण विचार हैं। इंकल्स ने कहा कि ऐतिहासिक पथ, अनुभाविक पथ, विश्लेषणात्मक पथ, 3 प्रकार के इन्होंने विषय वस्तु को निर्धारित करने के लिए बताया। ऐतिहासिक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक, इस तरह से इन्होंने विषय सामग्री को परिभाषित किया है इंकल्स ने। अब इसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने भी अपने विचार रखे हैं। विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग कार्य आदि विषय आते हैं। स्पेंसर ने समितियों, समुदायों, श्रम विभाजन, सामाजिक विभेदीकरण एवं स्तरीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र तथा कला और सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन पर सम्मिलित किया है। इस तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने इसमें कुछ बातों को जोड़ा है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को उन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नाम की पुस्तक में अपने विचार रखे हैं, जिसमें समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर दिया है। मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन पद्धति वर्स्टेन की विवेचना करने में लगाया उन्होंने, और वर्स्टेन ने सामाजिक अध्ययन की एक पद्धति है। इस पद्धति से अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। उन्होंने एक पद्धति बनाई अध्ययन की, वर्स्टेन, मैक्स वेबर ने, और उसमें व्यक्ति स्वयं अपने को रखकर अध्ययन करने की कोशिश करता है। वेबर सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों के
समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। वेबर ने धर्म, आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों, मुद्रा, श्रम विभाजन, राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन, वर्ग, जाति, शहर एवं संगीत आदि विषयों का विस्तृत कार्य किया है। उन्होंने धर्म के आर्थिक प्रभावों का भी अध्ययन किया है। इस तरह विद्वानों में कुछ समानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं। इस तरह समाजशास्त्र की विषय सामग्री सामाजिक संबंध ही है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो मूल बिंदु ये है कि समाजशास्त्रियों में विभिन्नताएं तो है, लेकिन उनका विषय सामग्री का जो बेस है वो हमारा सामाजिक संबंध है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल रिलेशनशिप। इस पर सबकी सहमति है और मैकाइवर एंड पेज भी कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंधी है। चाहे समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सूची में कितने ही विषयों को सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन मूल रूप से सामाजिक संबंधी अध्ययन किया जाता है। मैक्स वेबर भी इसी बात पर जोर देते हैं और सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के अनुसार सोशल एक्शन का उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया, सोशल एक्शन पर। और जैसे वान वीज ने भी सामाजिक संबंधों पर को विषय वस्तु का आधार माना। इस तरह विद्वानों ने क्यूबर ने भी सामाजिक संबंधों के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह ये विषय वस्तु के बारे में विद्वानों के विचार हैं। और प्रोफेसर मैकी का भी विचार है कि सामाजिक संबंधों को महत्व प्रकाश डाला है। मैकाइवर एंड पेज के ने एक जगह और लिखा है, समाजशास्त्र समाज का ही एक व्यवस्थित अध्ययन है। मैकाइवर एंड पेज की बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसलिए सामाजिक संबंधों के प्रमुख रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है भौतिक संबंध और दूसरा है सामाजिक संबंध। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आप इन बातों को पढ़िए और ये आपके आगे नोटबुक बनाने या एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट टाइम, ओके, गुड बाय।